28 फरवरी को जब ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और अयातुल्ला खमेनी समेत पूरा टॉप लीडरशिप के 40 लोग मारे गए, तब लग रहा था कि ईरान की कहानी यहीं खत्म हो गई। लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्रांति हो जाएगी, वेनेजुएला पार्ट 2 होगा और ट्रंप खुद को विजेता घोषित कर देंगे। लेकिन आज 28 मार्च है, यानी लगभग 1 महीना बीत चुका है और कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। अमेरिका पीछे धकेला गया है। अब ईरान तय कर रहा है युद्ध होएगा या नहीं होएगा, सीज फायर होएगा या नहीं होएगा। ईरान लंबे समय तक युद्ध को खींचने की तैयारी में है। ट्रंप को लग रहा है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजने पड़ेंगे। 1 महीने बाद एक सवाल जो पहले हंसाने वाला लगता था अब सीरियस हो गया। क्या ईरान यह युद्ध जीत सकता है? जीत का मतलब ये नहीं है कि वहां की लीडरशिप सीधा वॉशिंगटन में जाकर बैठ जाए। जीत का मतलब सिर्फ इतना है, कुछ लीडरशिप इनकी बची रहे, कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर बचा रहे, बैलिस्टिक मिसाइलें इनके पास स्टॉक बचा रहे, जब चाहे जहां चाहे दाग सके, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को इनको कंट्रोल बना रहे और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को उनको टूल वसूल सके, ग्लोबल इकोनॉमी को जब चाहे जब चौक कर सके। तो टेक्निकली बात करें तो ईरान अभी इस युद्ध में जीत ही रहा है। सवाल यह है, अगर अगले 6 महीने या 1 साल तक ईरान अपनी यह पकड़ बनाए रखता है और अमेरिका इसे तोड़ नहीं पाता, तो इसमें अमेरिका के भविष्य पर और उसकी इमेज पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, भारत पर भी पड़ रहा है। ट्रंप इतना बेचैन क्यों है? कभी सीज फायर ऑफर कर देता है, कभी धमकी देता है कि 2 दिन में हॉर्मोन्स खोल दो, नहीं अब पे न्यूक्लियर हमला कर देंगे। कभी तीसरे दिन कहता है कि ईरान उसे खुद आयतुल्ला बनाना चाहता है। पिछले 24 से 48 घंटे में और भी बहुत कुछ बदल गया है। ईरान ने ट्रंप के 15 पॉइंट को जो पीस प्रपोजल भेजा उसे सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान में कोई बातचीत नहीं हुई इनकी। इसमें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने खुद ही अपने आप एक्सपोज हो गए। इन्होंने कहा कि हम मीडिएटर नहीं है, हम मीडिएशन नहीं करेंगे, हम दलाल नहीं है। जबकि पिछले साल उस यूक्रेन वॉर हुआ और इजराइल हमास का युद्ध हुआ, उसमें ये खुद कह रही है कि हम चाहें तो हम इनमें मीडिएटर बन सकते हैं। मतलब जब तक तुम दलाल थे अब दलाल नहीं है। चलो इस चीज को छोड़ते हैं। ईरान ने पूरा समीकरण फिर पलट दिया। ट्रंप के बूट्स ऑन द ग्राउंड प्लान की खूब खबर सुनते ही ईरान ने घोषणा करती, अगर ऐसा हुआ, अगर अमेरिका ने अपनी सेना यहाँ भेजी तो हम सीधा यूएई को निशाना बनाएंगे, हम अटैक करेंगे, कब्जा कर लेंगे यूएई। जो भी देश अमेरिकी ग्राउंड इन्वेजन को सपोर्ट करेगा हम उसे भी अटैक करेंगे और कब्जा करेंगे। याद रखिए, ईरान पहले ही गल्फ में 13 अमेरिकी बेस तबाह कर चुका है। अमेरिकी वहां अब नहीं रह सकते, वो होटलों में और सिविलियन एरिया में छिपे हुए हैं। IRGC ने साफ धमकी दी है, हम तुम्हें जहां से भी ऑपरेट करोगे वहीं मारेंगे। अमेरिका अब अरब सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बना रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में कहा जा रहा है कि हमने युद्ध जीत लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान युद्ध का दायरा और बढ़ाता जा रहा है। IRGC 1 मिलियन फाइटर जुटा रहा है। 12 साल के बच्चों को भी ईरान में आर्मी ज्वाइन करने के लिए इजाजत दे दी गई है। इजराइल की तरफ से देखिए, IDF चीफ कह रहा है कि इजरायली मिलिट्री ढह सकती है क्योंकि मैन पावर की कमी है। इतने पैसे और सपोर्ट के बावजूद इजराइल अपनी सीमाएं समझ रहा है। पेंटागन 10,000 ट्रूप्स ईरान भेजने को सोच रहा है, लेकिन अमेरिका रुक गया। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान की याद आ रही है। ट्रंप ने एनर्जी प्लांट पर बमबारी की डेडलाइन 10 दिन बढ़ा दी। अब नई डेडलाइन 6 अप्रैल है कि हम 6 अप्रैल को ईरान की एनर्जी प्लांट पर हमला कर देंगे अगर उसने ये हमारी जो 15 शर्त ही नहीं मानी तो। और ईरान कह रहा है कि हमने कोई पोज नहीं मांगा। हूती भी कह रहे आओ हम भी अब रेड सी को ब्लॉक करेंगे। रूस मुस्कुरा रहा है, उसकी ऑयल रेवेन्यू 1 महीने में दोगुनी होकर $24 बिलियन तक पहुंच गई। चीन चुपचाप नोट्स बना रहा है, वो देख रहा है कि अमेरिका क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ताकि कल को ताइवान पर जब कब्जा करें तो अमेरिका कुछ ना कर सके। भारत में भी हम बड़े ऑयल प्राइस हाइक की तैयारी कर रहे हैं। अभी सरकार ने ड्यूटी घटा दी है थोड़ा सा, इसलिए पेट्रोल पंप पर कीमतें स्थिर है। लेकिन चुनाव के बाद क्या होएगा कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया इस US ईरान युद्ध का असर महसूस कर रही है। आने वाले दिनों में और ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि ऑयल और रॉ मटेरियल की कमी है, सप्लाई चेन भी टूट रही है। उसी उथल पुथल में एक जगह की अहमियत गिरती है तो दूसरी जगह की ताकत उभरती है। इस बार वो नई ताकत चाइना महसूस कर रहा है। इस युद्ध का नतीजा बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका कई युद्ध लड़ता है, लेकिन इस एक युद्ध पर बहुत कुछ टिका है। अमेरिका बार बार कह रहा है हमने जीत लिया है। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी में टेक्निकल मिलिट्री सक्सेस मिला है, और वो मिला भी है क्योंकि उन्होंने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम डिग्रेड कर दिया है, मिसाइल स्टॉक भी कम हो रहा है, न्यूक्लियर साइट पर भी हमला हुआ है,
टॉप लीडरशिप भी खत्म कर दी है ईरान की। लेकिन इस पराजित ईरान ने अभी भी इस्लामिक रिपब्लिक को बचा लिया है, क्योंकि IRGC अभी भी वहाँ लीड कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को आंशिक रूप से खोल रहा है, सिर्फ अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के जहाजों को ईरान से निकलने दे रहा है। उसके प्रॉक्सी नेटवर्क जो हूती, हमास, हिजबुल्लाह कह रहे हैं कि हमने रेसिस्टेंस से जीत हासिल की है। तेहरान धीरे धीरे रूस और चीन के सपोर्ट से नई असीमेट्री बना रहा है। अगर यह पराजित ईरान इसी तरह चलता रहा तो अमेरिका को क्या समस्याएं आएंगी? जो पेट्रो डॉलर का अंत है वो हो जाएगा, और गल्फ में सहयोगी देश अब अमेरिका पर भरोसा नहीं करेंगे, वो रूस और चीन की तरफ जाएंगे, और तेल का जो ट्रेड होगा वो युआन में तेल बेचेंगे। फिर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तेज कर देगा, फिर न्यूक्लियर पावर भी बन जाएगा। सऊदी, तुर्की, मिस्र भी न्यूक्लियर ऑप्शन चाहेंगे। फिर प्रॉक्सी नेटवर्क और मजबूत हो जाएगा। चीन को पैसिफिक में फ्री होल्ड मिल जाएगा, फिर चीन पैसिफिक ओशन का मालिक बन जाएगा। अमेरिका में घरेलू बैकलैश आएंगे, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, सैनिकों की मौत हुई है तो ट्रंप के खिलाफ बवाल होंगे। सबसे बड़ा नुकसान, अमेरिका की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ईरान की भूगोल बहुत खतरनाक है, 4 गुना बड़ा है इराक से, और 8 करोड़ लोग हैं वहाँ, और 50% पहाड़ है उस देश में। कोई भी ग्राउंड इन्वेशन इतनी आसान नहीं है, वहाँ पे फंस जाएगी आर्मी भी। और जो IRGC जो वहाँ लीड करती है ना, हर प्रोविंशियल कमांडर को पूरा अधिकार है, कोई सेंट्रल कमांड काम नहीं करती है, कोई भी फैसला वो तुरंत ले लेते हैं। 40 साल से इसी दिन की तैयारी कर रहे हैं। ट्रम्प सोच रहे हैं कि लिमिटेड ग्राउंड प्रोविजन है, लेकिन यह वियतनाम और अफगानिस्तान से 4 गुना खतरनाक देश है। ईरान को युद्ध जीतने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ अमेरिका पर बहुत बड़ा खर्चा डालना है, और वो इस काम को करने में कामयाब भी रहे हैं। उन्होंने शुरू से इसी स्ट्रेटेजी पर युद्ध लड़ा है। इजराइल और अमेरिका के मकसद अलग हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को सपने दिखाए थे, अब इजराइल युद्ध लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल है। ट्रंप दोहराए पर है, पीछे हटे तो अमेरिका की डोमिनेंस इमेज खत्म हो जाएगी, आगे बढ़े तो सैनिकों की लगातार मौत हो रही है, उनके गृह कलेश देश में बढ़ रहे हैं। इसलिए 1 महीने बाद भी यह युद्ध खत्म होने वाला नहीं दिख रहा, यह और गंभीर फेज में जा रहा है। आप भी अपनी आंखें खुली रखिए और देखिए कि देश दुनिया की तस्वीर किस तरह से बदल रही है। ऐसे ही अच्छे और रिलायबल कंटेंट के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।